आज हम पहुंचे हैं बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक गांव 19 जीडी में और आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जो शख्सियत एक ग्रामीण अंचल में रहकर पूरे राजस्थान में नहीं भारत में अपनी लेखनी से नाम कमाया है। और आज हम उनके स्टूडियो में पहुंचे हैं और आज हम जानेंगे उनके जीवन का परिचय, कब से उन्होंने शुरुआत की और क्या कुछ इनकी जो है वो सफर की जो है वो यात्रा रही है। आप देख सकते हैं इस समय मैं 19 जीडी के गांव में खड़ा हूं और मेरे साथ आज मौजूद है राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के अंदर अपना नाम कमाने वाले लेखक पवन पूनिया। पूनिया जी, सबसे पहले तो स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। पूनिया जी, आज हमारा मन था कि आज एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे जो बिल्कुल एक धरातल से उभर कर मतलब आज कह सकते हैं कि पूरे भारत में आपने नाम कमाया अपनी लेखनी से। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कैसा महसूस होता है आज? देखो, सबसे पहले तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा परम सौभाग्य है कि आज इतनी महान हस्ती आप जैसी हमारे स्टूडियो में पहुंची। आपका तहे दिल से धन्यवाद और मोस्ट वेलकम पूर्णिया फिल्म स्टूडियो में आपका। अच्छा पूनिया जी, एक चीज सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो ये है कि मतलब कब आपको ऐसा लगा और कब आपको मतलब महसूस हुआ कि मुझे लेखनी करनी चाहिए, मुझे मतलब लिखना चाहिए, और कब आप मतलब ऐसे भक्ति में इन चीजों के अंदर आप पड़े? देखो, पहले सॉन्ग चलते थे ट्रैक्टरों पे, जैसे डेक वगैरह चलते थे उस टाइम, तो सुनते थे सॉन्ग, उसमें राइटर का भी नाम आता था, सिंगर का नाम आता था। तो उस टाइम मन में ये विचार आया क्यों अपने भी कोशिश की जाए, तो क्या पता अपना भी नाम आ जाए। ठीक है। तो मैंने धीरे धीरे कोशिश की, ऐसे अंदाजे से लिखते थे तो सब मेरे को मजाक करते थे कि ऐसे राइटर बहुत है, कौन लिखेगा। तो फिर भी मैंने कोशिश जारी रखी। तो पहले मैंने पंजाबी सॉन्ग लिखने की शुरुआत की, लेकिन वहां बात नहीं बनी मेरी। तो फिर मेरी संपर्क हुआ आदरणीय श्रीमान हरजीत जी कामरा से। उस टाइम उनका काफी नाम था, आज भी खूब नाम है उनका। तो उनकी बदौलत मेरा संपर्क हुआ। श्री बालाजी इंद्रपाल जी आहूजा आदरणीय है, उनका भी बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा मेरे पे। उन्होंने फिर मेरे को सपोर्ट किया और मैंने एक दो मेरे बाबा के भजन रिकॉर्ड हुए। तो उससे पहले मैं कभी रामदेवरा भी नहीं गया था। ठीक है। और भजन आने के बाद मैं रामदेवरा गया और मैं बाबा की ऐसी लगन लगी कि उसके बाद में बाबा ने वारे न्यारे कर दिए। और बाद में मेरे खुद को पता नहीं कि मैं कैसे लिखता था, ये सब उस राम सा पीर की कृपा थी। बिल्कुल पवन पूनिया जी, जैसे मान लो आपने श्री रामदेव जी के जो भजनों को लिखना शुरू किया और आपने रामदेव जी के भजनों के एक से एक सुपर हिट जो है वो भजन पूरे राजस्थान के अंदर दिए, और आज भी वो जो भजन है वो राजस्थान के अंदर कह सकते हैं कि डंका बजता है उन भजनों का। तो उनकी कैसे शुरुआत हुई, मतलब इस प्रकार से एक छोटी सी उम्र में और एक शुरुआती दौर में जो एक से एक बढ़ के भजन होते हैं? देखो, ये लोग कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार है। ये एक मेरे साथ में बहुत बड़ा चमत्कार ही हुआ और बाबा की ऐसी कृपा, अपार कृपा हुई जो मेरे सम से बाहर है। अभी इतनी कृपा बाबा ने कैसे कर दी मेरे पे इतनी उम्र में। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि खूब यानी कि भजन बजे। हकीकत है, ये भजन पाकिस्तान के अंदर भी टोंडा रेहार सिंध प्रांत के अंदर एक बाबा का बहुत बड़ा विशाल मंदिर है और वहां पे पैदल यात्री सेवा समितियां जाती है, तो वहां पर भी ये बाबा के भजन पाकिस्तान के अंदर भी बजते हैं। ये बिल्कुल हकीकत है। ये बिल्कुल पुनिया जी, आप जैसे बात करेंगे मान लो कि उस समय मतलब और कौन कौन से मतलब आपने धार्मिक देवी देवताओं के भजन लिखना शुरू किया, क्योंकि रामदेव जी के तो देखो आप सभी जानते हैं, इसके अलावा भी शुरुआत की आपने भजनों की? बिल्कुल, पहला तो भजन मेरा आया था, पल्लू वाली माता का भजन आया था। ठीक है। तो पल्लू वाली माता का, उसके बाद में फिर कंटिन्यूज बाबा रामदेव जी के मेरे को भजन आए, क्योंकि जैसे ही रामदेवरा गए तो भक्तों का खूब आशीर्वाद मिला, खूब प्यार मिला। तो उसके बाद में फिर ऐसी लगन बाबा से लगी कि लगभग बाबा के लिखे, वैसे तो राजस्थानी गीत है, श्याम बाबा के, बालाजी के काफी लिखे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बाबा रामदेव जी के। और जी जब मतलब डीजे रा धमीड़ा और कोरी कोरी मटकी में पानी टपके जैसे भजन जब डीजे पर चलते हैं और आप भी जब समीप से निकलते हैं, और लोगों को कई ऐसे लोग हैं वो, क्योंकि राइटर जो होता है वो हमेशा पर्दे के पीछे रहता है, ठीक है, तो उस समय कैसे महसूस होता है जब भजन चलते हैं और लोग कहते हैं मजा आ गया? देखो, जब हम रामदेवरा पैदल जाते थे तो जो साथी थे हमारे जो पैदल चलते थे, तो वो मेरे को हर साल बोलते, यार पूनिया जी ऐसा कुछ लिख यार, मजा आ जाए। जब कोई डीजे पे किसी का भजन सुनते थे तो यार ऐसा लिख, कोई मजा आ जाए। तो मैंने बाबा से अरदास की भी, बाबा मेरे पास तो मेरी इतनी औकात नहीं है, तू ही है कुछ करने वाला, तो कर। उस बार फिर डीजे का धमीड़ा, रेमो जी ने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया
और बहुत अच्छा उसको रिचपाल जी धालीवाल ने गाया, हमारी पूरी टीम की उसमें मेहनत थी और भक्तों ने खूब आशीर्वाद दिया, वो सुपर डुपर हिट। और उस टाइम वही भगत साथ चल रहे थे कि यार अब की बार मजा आ गया। मजा आ गया। और बीकानेर वालों के अंदर शादी के अंदर भी उसने धूम मचा दी। यहीं से भजनों की शादियों में शुरुआत हुई थी। भजन जो आज भजन बाबा के बज रहे हैं शादियों में, ये डीजे राधमीड़ा थे, रिचपाल जी का बागा में झूलन गई, गुरप्रीत जी का नाच नाचाया पसीना, कोरी कोरी मटकी, और इन्हीं भजनों से शुरुआत हुई थी शादियों के अंदर। अच्छा, एक चीज आपने बिल्कुल एक चीज देखी है मैंने आपकी, जो मतलब जब आप राइट करते हो, जब भजन लिखते हो, तो उस समय मतलब क्या है कि जो भजन आप निकालते हो ये एक रामदेवरा मेले में निकालते हो, ठीक है? जी जी। और मतलब मेले के हिसाब से भजन चलते हैं, लेकिन आपके जो मैंने भजन देखे, जितने भजन है वो सदाबहार भजन है। वो हमने जागरणों में तो देखे, इसके अलावा शादी विवाह, मतलब जन्मदिन की पार्टियों में भी लोग कहते हैं कि यार प्रोग्राम से कोई भी होकर नहीं, डीजे रहते भेड़े चलाओ, कोई मिट्टी में पानी पर से वो चलाओ। मतलब ये कैसे, मतलब जब लिखते हो तो क्या कोई इसमें विशेष ध्यान देते हो या फिर क्या कुछ होता है इसमें? नहीं, वो तो ध्यान तो आइडिया तो उठाना ही पड़ता है, भी कैसा आइडिया चल सकता है, लेकिन ये सब उस बाबा की कृपा होती है, उसकी कृपा से। और मैं आश्चर्य की बात बता दूं, जो डीजे राधमीड़ा मात्र 5 मिनट में लिखा था मैंने। अच्छा, बिल्कुल 5 मिनट में लिखा था ये भजन, और ये सुपर डुपर हिट कितने है। टेक लिए इस भजन में? बस कंटिन्यू, जैसे पहले माइंड में आइडिया ले लिया और उसके बाद में फिर उसको बिठाया, भी कैसे सेट किया, मात्र 5 मिनट में लिख दिया था मैंने। ये एक अनसुई बात है, ये शायद दर्शकों को पता नहीं है कि जो भजन सबसे ज्यादा चला और आज भी चल रहा है, बिल्कुल। उसकी रिकॉर्डिंग या उसकी जो मतलब आपने जो लिखा है वो मात्र 5 मिनट में लिखना है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, ये अनसुई बातें हैं, ये लोगों को पता नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए पवन पुनिया जी, मतलब आपका जो स्टूडियो है इसकी आपने शुरुआत कब की? क्योंकि पहले जब आपने शुरुआत की तो मेरे ख्याल से स्टूडियो में से नहीं की होगी आपने, इसकी शुरुआत कब की? देखो, स्टूडियो के हम जाते थे दूर दूर रिकॉर्डिंग करने के लिए, कभी भीलवाड़ा मेवाड़ी जी के पास जाते थे, कभी अबोर पंजाब में जाते थे सुनील जी जांगिड़ के पास, कभी कहीं जाते थे। तो फिर विचार आया कि अपने खुद का करें। सही है। तो एक शौक था, बस शौक के लिए ये किया है सब हमने, और हमारा कोई बिजनेस या कोई धंधा ये ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जितने भी लगभग भजन आए हैं, मान ले 500-600 भजन मेरे मार्केट में चल रहे हैं, मैंने आज तक 1 रुपया नहीं लिया किसी से, बिल्कुल फ्री दिए। यानी कि एक लगन थी, एक शौक था कि कुछ ऐसा किया जाए जो मतलब दुनिया याद रखे, कुछ अलग, और वो फिर आपने करके दिखाया। बिल्कुल, मेरे को परिवार वालों का भी खूब सपोर्ट रहा, और परिवार वाले बोलते थे कि तेरे को क्या मिलता है। तो मैं हर टाइम एक ही बात बोलता था, मैंने कहा जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन मेरे पीछे लाइन देख लेना, कितनी बड़ी होगी, और मैंने यही करके जाना है, यही कमा के जाना है। और मैंने वास्तव में आज यही कमाया है। और जब मैं काफी जगह मेरे को पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गुजरात चीफ गेस्ट के रूप में भी इनवाइट करते हैं, तो बड़ा आनंद मिलता है, बहुत सुकून मिलता है कि बाबा की बहुत अपार कृपा है, और सब उस बाबा की कृपा से हो रहा है। अच्छा पुनिया जी, जैसे बात करें आपके स्टूडियो की, तो स्टूडियो करने के बाद में कौन कौन से कलाकारों ने यहाँ पर रिकॉर्डिंग की, कौन कौन से कलाकार इस स्टूडियो में यहाँ तक पहुंचे? देखो, हमारे एरिया की महान हस्ती आज हमारे बीच में जो नहीं है, उनको, उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सुरों के सरताज के नाम से जो विख्यात है आदरणीय श्रीमान विष्णु सागर जी, वो भी यहाँ पहुंचे हैं, और लगभग काफी हर भजन उनका हिट जा रहा है। बल्ली जी मोनवाड़ी, वो भी स्टूडियो में आया, हरजीत कामरा जी, गुरप्रीत धालीवाल, रिचपाल धालीवाल, और भी काफी बड़े बड़े सिंगर इस स्टूडियो में आ चुके हैं। अच्छा पुनिया जी, आप राइटर तो जबरदस्त हो, इसमें तो कहीं कोई दोहरा नहीं है, और बीच में से आपका सुरूर गाने का भी चढ़ा था। वो कौन सा पल था जब आपने कई गाने भी, और वो गाने भी हिट हुए, देखो गाने भी लोगों के दिलों में वो छू गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मेरे साथी थे हमारी टीम के, गुरमीत सिंह जी नाहर है, पवन पीके है पदमपुर से, सुखदेव जी है नई मंडी गढ़साना से, विद्युत विभाग से सुभाष जी आचार्य हैं, प्रेम जी गढ़साना है, शंकर जी 3 जैन से है, और काफी मेरे मित्र है, राजेश जी कोलायत से है, तो सुभाष जी आचार्य कोलायत से। तो ये मेरे को बोलते थे कि ये पुनिया जी कुछ आप भी करो, तो मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैंने तो, देखो आजकल कंप्यूटर का युग है, मेरे को सुरों का नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादा वो नहीं करता, हवा नहीं करता अपनी, तो मेरा सादा जीवन उच्च विचार, यही मेरी सिद्धांत है। तो मैंने गा दिया, तो बाबा की ऐसी कृपा हुई और वो खूब डीजे पे बजे। अच्छा, पवन कुमार से पवन पुनिया से पुनिया फिल्म्स तक का इतना ये शानदार सफर रहा, और सफर में सफलता मिली, धन भले ही ना कमाया हो लेकिन नाम खूब कमाया है, और उसके बावजूद मतलब जो सादा जीवन, उच्च विचार और एक साधारण व्यक्तित्व आपका, कि आम जनता के बीच में जाते हो तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये पुनिया फिल्म्स के मालिक है,
मतलब ये छवि बड़ी मुश्किल से होती है, ये कैसे चलता है? ये बस भक्तों का कृपा है, भक्तों का प्यार है और भक्तों का खूब आशीर्वाद है। सब उन्हीं की बदौलत है, उन्होंने इतना मान सम्मान दिया, बस उसी उन्हीं की कृपा से चल रहा है और बाबा के आशीर्वाद से। तो पुनिया जी, अब अंत में जिला कलेक्टर अवधेश जी मीणा अनूपगढ़, उन्होंने भी अभी 26 जनवरी को आपको सम्मानित किया था। तो एक बड़ा मान सम्मान जो जिला कलेक्टर महोदय के कर कमलों से आपको मिला है, कैसा महसूस होता है जब इस प्रकार से जिले स्तर पर सम्मानित किया जाता है? क्या कहोगे? बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस होता है कि कलेक्टर के हाथों सम्मानित होना बहुत बड़ी बात है। एक मुझे बहुत बड़ा सुकून मिला कि अपने गृह जिले जिले के अंदर मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला। अच्छा पुनिया जी, अब आने वाले समय में और कौन कौन से ऐसे मतलब आपके भजन आ रहे हैं, ऐसा कौन सा मतलब टाइटल आ रहे हैं जो आने वाले समय में फिर एक बार धूम मचाएंगे? क्योंकि काफी समय से कुछ नया करने की कोई ऐसी प्लानिंग चल रही है, तो वो क्या कुछ है, तमाम दर्शकों को बताइए। बिल्कुल जी, अभी हमारे बहुत जल्द आ रहे हैं, हमारे रिचपाल जी धालीवाल और हमारी दोनों की जोड़ी फिर वापस आ रही है, बाबा रामदेव जी के न्यू और तेजा जी महाराज के न्यू भजनों के साथ। तो पवन पुनिया जी, अब अंत में हमारे चैनल के माध्यम से तमाम उन लाखों दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखो, जितने भी मेरे चाहते हैं सभी से निवेदन है कि जो ये पेज है, इस पेज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जितने भी दर्शक सुन रहे हैं उन सब के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। आप सब ने खूब प्यार दिया, आशा और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह आपका प्यार हमेशा मुझे मिलता रहेगा। अच्छा पवन पुनिया जी, जो पूनिया फिल्म्स आपका यूट्यूब चैनल है, वो उस चैनल पर लाखों फॉलोवर्स है और मतलब सबसे ज्यादा वो आज फेमस चैनल आपका हुआ है। क्या इस दौरान आपको कोई यूट्यूब की तरफ से कोई ऐसा प्राइज या ऐसा कोई मतलब जो कह सकते हैं कि बटन जो इनके मिलते हैं, क्या वो भी आपको मिले? हाँ बिल्कुल, मुझे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो सिल्वर बटन है। बिल्कुल, ये सिल्वर बटन मेरे को मिला था पूरे बीकानेर संभाग के अंदर, बीकानेर जिला, हनुमानगढ़ जिला अच्छा। और गंगानगर जिला, इन तीनों जिलों में पहला सिल्वर बटन पूनिया फिल्म्स को ही मिला था। अच्छा, ये मतलब पहला जो सिल्वर बटन था वो मतलब पूनिया फिल्म्स को बिल्कुल मिला था। बिल्कुल बिल्कुल पूनिया फिल्म्स को मिला था। इसके लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई पुनिया जी। बिल्कुल, आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को 2 बार हरजी भाटी अवार्ड, 2 बार वीर तेजा जी गौरव सम्मान आरडीसी मीडिया मुंबई के द्वारा और बहुत सारे भी अवार्ड मुझे मिले हैं। जिला कलेक्टर के द्वारा सम्मानित, 2 बार उप जिला कलेक्टर के द्वारा सम्मानित। मतलब ये बड़ी एक कह सकते हैं कि एक बड़ी बात है पुनिया जी, जब एक छोटे से गांव से धरातल से उठकर जब इस प्रकार के एक मतलब हीरे को तराशा जाता है और एक बड़े लेवल पर पुरस्कारों से नवाजा जाता है, तो सिर्फ मतलब ये गांव का नाम रोशन नहीं होता, गांव गांव ढाणी ढाणी बसे उस एक तमाम चेहरे का जो है वो नाम रोशन होता है। देखो मेरे पास, मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि मेरे पास सैकड़ों ऐसे कॉल आते हैं और ऐसे सैकड़ों मेरे को दोस्त मिलते हैं कि यार हम चाहे कहीं भी वो पूरे भारत में जाएं, जहाँ पे बाबा के भक्त हैं, जहाँ पे बाबा के भक्त है, जहाँ पर भी जाके हम बताते हैं तो पूछते हैं कि यार आपका गांव कौन सा है? क्या यार हमारा गांव गंगानगर है। तो क्या यार आपके गंगानगर से एक भजन लेखक है पवन पुनिया, तो वो बोलते हैं हाँ हमारे गांव का है। तो वो उनको हैरानी होती है कि कैसा है, वो क्या करता है, कितना बड़ा ऑफिस है उसका, कितना बड़ी उसके पास में गाड़ी है, क्या करता है। तो वो बताते हैं वो तो सिंपल सा आदमी है, सीधा साधा है। तो कहे ऐसे कैसे वो लिखता है, इतने ऐसे क्या क्या है? वो बोलते हैं भी सब बाबा की कृपा है उस पे। बाबा की कृपा। हाँ पवन पुनिया जी, एक सवाल जो जहन में था वो रह गया कि कई बार हम देखते हैं गांवों के अंदर, शहरों के अंदर, ढाणियों के अंदर छोटे छोटे कलाकार या जिन्होंने भी शुरुआत की है वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार रिकॉर्डिंग की जाए और रिकॉर्डिंग भी पवन पुनिया जी से कराई जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा आपका नाम है ना, तो एक मन में ये होता है यार वो क्या पता हमें टाइम देंगे या नहीं देंगे, क्या पता उनसे मिल पाना संभव होगा नहीं होगा। तो उन मतलब जो कलाकार है उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहोगे, किस प्रकार से वो आपसे मिल सकते हैं या कैसे रिकॉर्डिंग करा सकते हैं? देखो, मैंने हर हर समय हर बंदे की मदद की है, हर सिंगर की। बिल्कुल हम हाजिर हैं, जब भी आधी रात को आप संपर्क करो, हम बिल्कुल आपके लिए तैयार हैं। कोई भी सिंगर हो चाहे कहीं भी हो, बिल्कुल हम तैयार हैं उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पवन पुनिया जी। तो ये थे हमारे साथ पूनिया फिल्म्स के मालिक पवन पुनिया। आज हमने इनसे खास मुलाकात की है। राजस्थान के अंदर ही नहीं, पूरे भारत में इन्होंने अपने भजनों से आज पूरे मतलब इलाके में वो कहते हैं कि धमीड़े बजाए हैं। और आज इनसे हमने मुलाकात की है और इन्होंने कहा है कि बिल्कुल एक से बढ़कर एक जितने भी हमने भजन लिखे हैं
उनका श्रेय जनता को इन्होंने दिया है और तमाम उन कलाकारों को दिया है और तमाम इस 19 जीडी के ग्राम की जनता को दिया है और अपने पूरे परिवार को दिया है कि उनके हौसले, जज्बे और जुनून और आशीर्वाद के चलते आज जो ये नाम कमाया है, ये सब इन्हीं की देन है। और इन्होंने कहा है कि आने वाले समय में एक से बढ़कर एक और सुपर हिट भजनों को लिखा जाएगा और रामदेवरा मेले के अंदर इस बार फिर जो है वो ऐतिहासिक भजनों की जो है वो शुरुआत की जाएगी। और कोई भी अगर सिंगर इस समय कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है कि मुझे रिकॉर्डिंग करवानी है या फिर कुछ मतलब भजन जो है वो लिखवाने हैं, तो बिल्कुल आप भी पवन पूनिया से संपर्क कर सकते हैं। हमेशा ही आपके साथ तैयार खड़े हैं, दिन हो या रात, कैसा भी हो समय। मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, बरसाना।